शिक्षा पत्र तृतीय के अंतर्गत कल हमने 13वीं कारिका में ये विषय देखा कि शहरराय जी आज्ञा करते हैं कि प्रभु सेवा संबंधी प्रत्येक पदार्थ में हमें भगवत बुद्धि रखनी चाहिए और उन्हें हमें प्रभु से न्यून नहीं जानना चाहिए। अब आगे 14वीं कारिका में शहरराय जी निरूपण कर रहे हैं। यदस्माभिः पुरा प्रोक्तं तच्चित्ते स्थाप्यतां सदा न कुत्रापि च वक्तव्यम सांप्रतम विमुखा जनाः। जो हमने आगे कहो है तो सदा चित्त में स्थापन करियो। जो मार्ग के वक्ता हैं तिनते कहनो और काहू के आगे मति कहियो काहे ते जो आजकाल सगरे जन बहिर्मुख होए गए हैं। टीका। अब कोई पूर्व पक्ष करे जो सेवा सामग्री तुम सब अलौकिक बताए तो तुम अपनी युक्ति सौ कहत हो कि कहू ग्रंथ में है कि काहू सो सुनी है। या भांति कोई कहे तहाँ शहरदाई जी अपने छोटे भाई तथा अंगीकृत सेवकन सो कहत है जो हम बड़ेन सो सुनी है। श्री गोकुलनाथ जी, श्री कल्याण राय जी आदि सर्व भाव रस के अनुभव करता के श्रीमुख सो सुनी है। अथवा श्री बोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी सब भाव कहे हैं तथा ग्रंथ में श्री गोसाई जी सगरी लीला सामग्री अलौकिक वर्णन किए हैं तो हम तुमसो अति स्नेह करी के कहत हैं जो यह वार्ता अपने चित्त में सदा स्थापन करियो। कबहू कोई काल भूली के लौकिक मति जानियो और यह भाव काहू के आगे मति कहियो। तुम्हारो अंगीकृत जाको हृदय शुद्ध होए, हृदय में दृढ़ श्री आचार्य जी श्री गोसाई जी के चरण कमल को विश्वास होए। 300 मिली के अलौकिक पदार्थ को विचार कर्तव्य है और विमुख जन जाकी लौकिक बुद्धि है तिन प्रति कबहू अलौकिक पदार्थ को भाव न कहिए। तहाँ कोई कहे जो समुझे नहीं ताके आगे कहिए तो यहू जाने और तुम कहत हो न कहिए ताको कारण कहा तहाँ कहत है। अब यहाँ पिछली कारिका में भगवत सेवा में उपयोगी प्रत्येक पदार्थ की जो अलौकिकता का वर्णन किया गया है उसके संदर्भ में आप आज्ञा कर रहे हैं कि इस प्रत्येक प्रभु संबंधी जितने भी पदार्थ हैं उनमें जो हमें अलौकिक भाव रखना चाहिए, इस विषय में यहाँ प्रमाण की जिज्ञासा की है कि इस विषय में क्या प्रमाण है। तो वहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि इस विषय में प्रमाण बड़ों के द्वारा प्रकाशित भाव हैं। तो जो श्री हरिदाई जी के बड़े हैं अर्थात आपके पिता और महाप्रभु जी के जो पौत्र अर्थात श्री गिरधर जी आदि जो विराजमान है, उन सब के हृदय में उन लोगों ने जो भावों को समझाया है, जो सेवा संबंधी विषय कहा है, उन सभी विषयों का श्री हरिदाई जी ने यहाँ वर्णन किया है। इसलिए उनके भावों के अनुरूप जो भाव हैं उन भावों को यहाँ आपने बताए हैं और आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि उन भावों का जो प्रकाशन है वो और किसी के सामने करना योग्य नहीं है। इसलिए उन भावों को किसी अन्य के सामने प्रदर्शित न किया जाए और अपने हृदय में उनका भावन करते हुए प्रभु सेवा में हमें सावधानी बरतनी चाहिए और प्रभु की सेवा संबंधी जो भी विषय हैं उन सामग्रियों के विषय में, उन पदार्थों के विषय में हमारे हृदय में जो भाव है उसे हमें अपने तक रखते हुए सेवा में तत्पर होना चाहिए, परंतु सबके सामने उन भावों को प्रकट नहीं करना चाहिए, प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। जो लोग स्वमार्गीय हैं और हमारे भावों को समझने के लिए योग्य हैं और महाप्रभु जी के सिद्धांत मर्यादा का जो लोग ज्ञान रखते हैं, उन्हीं के सामने प्रभु सेवा संबंधी पदार्थों के विषय में जो भी हमारा भाव है, विचार है, उसे हमें प्रकाशित करना चाहिए, अन्यों के सामने नहीं करना चाहिए। ऐसी आज्ञा यहाँ दे रहे। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ सुनीता बन। प्रणाम राजा। राजा 13वें श्लोक में जो कहा ना यहाँ पर कि श्री आचार्य जी
महाप्रभु जी रूप और लौकिक अग्नि रूप प्रगटे, तो यह लौकिक अग्नि रूप ऐसा कहने का आशय क्या? क्योंकि महाप्रभु जी तो कृष्णास्यम है, એટલે કે ठाकुर जी के मुखारविंद रूप, तो उनको हम अलौकिक तो कहते हैं, लेकिन लौकिक अग्नि रूप क्यों कहा, वो समझ में नहीं आया। एक मिनट। 67वें पेज पे नीचे से दूसरी लाइन, ठीक है। नहीं, मेरी पुस्तक में तो अलौकिक अग्नि रूप प्रगटे ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, तो मेरे में लौकिक लिखा है राजा, इसीलिए तो अलौकिक तो वो बराबर कुछ है ना? गलती है। हाँ बिल्कुल। जीवन के उद्धारार्थ श्री आचार्य जी महाप्रभु जी रूप और अलौकिक अग्नि रूप प्रकटे, ऐसा ही लिखा हुआ हाँ, है। बस तो बराबर है। और अलौकिक मार्ग भी प्रकट किए, तो मुझे ऐसा ही कल भी ऐसा प्रश्न हुआ था, लेकिन कल मैंने नहीं पूछा, तो आज तो यहाँ पे अलौकिक कर दिए हैं, बराबर। हाँ हाँ हाँ, वो शायद प्रिंटिंग एरर होगा। जी, प्रणाम जी। हाँ स्वाति बहन। नमन प्रणाम राजा। राजा, ये 14 श्लोक के अंदर जो लास्ट लाइन है ना, तो उसमें गुजराती जो अनुवाद मेरे पास है उसमें ऐसा लिखा है, तो शायद कोई गलती है। ત્યાં કોઈ કહે કે સમજે નહીં તેની આગળ કહીએ તો એ પણ જાણે, तो ये न जाने ऐसे आना चाहिए ना? एक मिनट। नहीं, वहाँ क्वेश्चन मार्क है, उसका निरूपण आगे 15वें श्लोक में करेंगे। ओके ओके। हाँ, तो वो कोई पूछ रहा है कि अगर हम जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें कहेंगे तो शायद वो लोग भी समझेंगे, और आप कहते हो कि नहीं कहना चाहिए, तो क्या कारण है, ऐसा कह के क्वेश्चन मार्क है, और उसके आगे का विषय 15वें श्लोक में आ रहा है। जी जी राजा, राइट राइट। तेनु कारण हाँ। शू, तो क्वेश्चन मार्क है, राइट। हाँ, ठीक है, आगे देखते हैं। सामुख्य बोधनम नैव जायते बाह्य धर्मतः, एकोपि दोषः सुदृढ़ः सर्वं नाशयति ध्रुवम्। शब्दार्थ। बाह्य धर्म ते सन्मुख में बोधन होए नहीं, काहे ते जो एक हु अत्यंत दृढ़ दोष निश्चय सर्व को नाश करे। टीका। और के आगे अलौकिक प्रकार है सो न कहनो, या पुष्टि मार्ग में भगवदीय विना अन्य है 300 कहिए तो अपनो धर्म जाए। और के आगे कछु कहवे को प्रकार आए बने, तो ज्ञान वैराग्य को प्रकार कही दीजिए, अलौकिक भाव को प्रकार न कहिए। तो हृदय जब यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि प्रोबेबली अन्य मार्गी हो या कोई अवैष्णव हो या सर्वथा प्रवाही जीव के प्रकार का कोई व्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्ति के आगे जो भी प्रभु संबंधी पदार्थों का अलौकिक स्वरूप हम जानते हैं या उनकी अलौकिकता का जो हम विचार करते हैं वो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पुष्टि मार्गीय न हो ऐसे व्यक्ति के सामने यदि हम ऐसी बात करते हैं तो शायद वो लोग इतने भगवत धर्म को समझ न पाए। तो अगर ऐसा कुछ हम कहते हैं तो वो लोग उसे जान नहीं पाएंगे, और यदि अन्यथा भाव लाएंगे तो उससे हमें अपराध लगेगा। इसलिए ज्ञान वैराग्य संबंधी जो बातें हैं वो कहनी चाहिए, परंतु सभी पदार्थों के आदिदैविक स्वरूप के विषय में हमारा जो भी विचार है वो हमें नहीं कहना चाहिए। काहे ते जो अपने हृदय को धर्म बाहिर प्रकाश करे, तो धर्मरस बाहिर जात रहे, हृदय ते प्रभु जात रहे। ताते मुख्य धर्म को बाहिर प्रकाश सर्वथा न करनो। तो आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि अपने हृदय के धर्म का यदि हम बाहर प्रकाश करते हैं तो हमारा जो धर्म रस है, अर्थात प्रभु के संबंधी सभी पदार्थों की अलौकिकता का विचार करके हम उसके आनंद का जो अनुभव करते हैं, वो आनंद का धर्म, आनंद का जो भाव है वो हमारा बाहर निकल कर चला जाता है। इसलिए मुख्य धर्म जो है उसका हमें प्रकाश नहीं करना चाहिए। काहे ते जो एक दोष यह जीव में ऐसो दृढ़ है, जो अलौकिक में लौकिक बुद्धि है, तो यह सर्व धर्म को निश्चय ही नाश करत है। तो अलौकिक पदार्थ में लौकिक बुद्धि सबकी, कोटान कोटि में कोई एक की अलौकिक बुद्धि होगी
तो सगरी वस्तु लीला में देखेगो, 300 अलौकिक क्रिया कबहू न बनेगी। यहाँ ईश्वर जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि मुख्य कारण ये है कि हम जैसे जो सामान्य मनुष्य हैं उन लोगों के साथ की ये समस्या है कि हम प्रभु संबंधी पदार्थों के अंदर लौकिक बुद्धि का प्रवेश करवा देते हैं, और उन पदार्थों के बारे में हम ऐसा विचार कभी हमसे अनजाने में भी यदि हमारे चित्त के अंदर प्रभु संबंधी पदार्थ के अंदर आ जाता है तो वो हमारे लिए दोषकारी है, हमें उससे अपराध लगता है। इसलिए यहाँ शहरीराय जी ये आज्ञा दे रहे हैं कि प्रभु संबंधी विषयों में ऐसा विचार हमें नहीं आना चाहिए हमारे चित्त में, और हमारे कारण किसी और के अंदर भी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। तो हमें तो प्रभु के संबंधी पदार्थों में ऐसा नहीं ही सोचना है, पर हम यदि किसी व्यक्ति के सामने प्रभु संबंधी कोई बात करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप उनके हृदय के अंदर या उनके चित्त में यदि ऐसा कोई विचार आ जाता है तो वो हमारे लिए योग्य नहीं है। ऐसा करने से हमारे मन में जो है वो हमारा भगवत भाव जो है वो नष्ट होता है। इसलिए हम किसी भी व्यक्ति के सामने ऐसा न बोले, वही हमारे लिए योग्य है। इसलिए यहाँ आचार्य जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि इस बारे में हमें सावधानी रखनी चाहिए कि जिससे हमारे चित्त में ऐसा कोई विचार उपस्थित न हो और हमारे कारण कोई और भी अपने मन में ऐसी बात न ला दे, क्योंकि ऐसा लाने से हमारी भी दुर्गति होती है और सामने वाले का भी पतन होता है यदि वो प्रभु संबंधी किसी वस्तु के प्रति दुर्भाव को अपने हृदय में प्रकट करता है या कोई भी प्रकार के लौकिक भाव को समाविष्ट करता है। तो हमारे जो भी लौकिक विचार हैं उन लौकिक विचारों के कारण हम प्रभु के संबंधी पदार्थों के अंदर भी लोक बुद्धि लौकिक दृष्टि को ला देते हैं। तो ऐसी लौकिक दृष्टि हमारे लिए हितकारी नहीं है। इसलिए ये आज्ञा यहाँ हरिराय जी कर रहे हैं कि हमें अन्य लोगों के सामने प्रभु संबंधी पदार्थों का प्रकाशन नहीं करना चाहिए। ताते यह एक महादोष जगत में मिल ही रह्यो है, जो लौकिक बुद्धि अलौकिक में है तिनके सर्व धर्म को नाश कछु अनुभव नहीं है। या प्रकार पुष्टि मार्ग में रहे तिनको श्री महाप्रभु जी की कृपा ते भाव उत्पन्न होए, स्वरूपानंद को अनुभव होए। तो जैसा हम उस वैष्णव की वार्ता में देखते हैं कि ठाकुर जी की शैया बिल्ली ने गंदी कर दी तो उनके मुंह से ऐसा निकल गया कि क्या ठाकुर जी अपनी शैया भी नहीं संभाल सकते हैं। तो प्रभु क्रोधित हो गए कि तुम सेवक हो तो ये तुम्हारा धर्म है, ये मेरा धर्म नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारी ऐसी गलती है, जिस हमारी गलती के कारण हमारे चित्त में ऐसे लौकिक भाव जो है वो प्रकट हो जाते हैं और हम ऐसी लौकिक बातों को तुरंत से सोच लेते हैं जो अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो प्रभु भी उससे अप्रसन्न होते हैं और हमारे भी चित्त के अंदर हमारी जो भक्ति मार्गीय हमारा भाव है उसके अंदर भी विक्षेप प्रकट होता है, जो विक्षेप भगवत धर्म के अनुरूप नहीं है। इसलिए हरिराय जी यहाँ ये स्पष्ट विधान कर रहे हैं कि ऐसी प्रभु संबंधी जो भी अंतरंग चर्चा है वो हमें कभी भी कोई गैर व्यक्ति के सामने या जो व्यक्ति हमारी सांप्रदायिक भावनाओं को प्रभु संबंधी हमारे भावों को न समझ पाए ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं करनी चाहिए। दयाराम जी कह रहे हैं ना, प्रकट करे रस जाए, ऐसी बात है ना यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। इसलिए हम सिद्धांत चर्चा कर सकते हैं और जो भी ज्ञान आदि संबंधी जो विषय हैं उनका भी हम विचार कर सकते हैं, बस जो अंतरंग भावात्मक विषय हैं उनका प्रकाशन नहीं करना चाहिए। जी जी। हाँ नीलेश भाई जी, दंडवत प्रणाम जी। ये आपने कहा अभी और लास्ट के जो पोर्शन में भी समझ में आया कि हमको ज्ञान वगैरह जो बातें हैं वो उनसे शेयर करनी चाहिए, और आपने जो बिल्ली वाला प्रसंग समझाया उससे भी स्पष्ट तो हुआ। फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे है कि
ऐसी कोई बात अगर मुंह से निकलती है तो उससे उसके मन में भी बुरा असर, मतलब उसकी क्या उल्टा असर पड़ता है, और अपना भाव उससे कैसे खराब हो सकता है, मतलब व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ इट? सामने वाला यदि वैष्णव नहीं है तो वो हमारे भावनात्मक विषयों को समझ नहीं सकता है, इसलिए वो उन विषयों में विपरीत बुद्धि लाते हैं। और हो भी सकता है कि कभी कभी हमसे वो सीधा ऐसा बोल भी दें कि इतना सारा करने की क्या जरूरत है, ऐसा मानने की क्या आवश्यकता है। तो उस प्रकार की बातें वो कभी कभी बोल भी देते हैं, शायद न बोलें और अपने मन में यदि ऐसी कोई बात सोच लें तो भी वो अच्छी बात नहीं है। और यदि वो ऐसी कोई बात बोल देते हैं और हमारे मन में भी कभी ऐसा कोई विपरीत भाव प्रभु सेवा संबंधी पदार्थ के बारे में या प्रभु के क्रम के बारे में आ जाता है, तो हमारे लिए तो वो अपराध है। सामने वाला तो अवैष्णव है, इसलिए उसके लिए ये अपराध वाली बात नहीं बनेगी, पर हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी नौबत हमें नहीं आने देनी चाहिए, ये कहने का तात्पर्य। जी, अब स्पष्ट हुआ। और ये बातें अंतरंग वैष्णव के साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मतलब व्हाट कैन बी द हाँ, वंस अगेन द सेम थिंग? कर सकते हैं। जिन लोगों के साथ हमारे आत्मीय संबंध हो या हम उनमें प्रभु पधराते हों या उनके ठाकुर जी हमारे घर पधारते हों या अपनी सेवा में उन्हें हम बुलाते हों या उन्हें हम समाविष्ट करते हों, ऐसे लोगों के साथ भगवत संबंधी चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। यश कहिए। हाँ, वो जो हम वैष्णव के साथ स्वानुभव की तो बात हम चर्चा नहीं करनी चाहिए ना कभी भी, वो तो अभी वो हाँ, अंतर्गत वो नहीं। हमारा खास भी हो तो भी। हाँ, अच्छा तो नहीं माना जाता है। अच्छा, और स्वानुभव की बात तो हमें गुरु से भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा होता है ना, जो वार्ता प्रसंग में भी सुना है, आता है, जो कृष्णदास अधिकारी का जैसे जलेबी का आता है ऐसे ही। कभी हमें प्रभु के तरफ से जो भी आज्ञा हुई है या जो भी हमारे हृदय में ऐसी प्रेरणा हुई है, उस बारे में यदि हमारे चित्त में स्पष्टता न हो और हम कुछ उस बारे में अपने कर्तव्य को लेकर या उसके अनुसरण को लेकर कुछ जानना चाहते हो और जिज्ञासावश अपने गुरु से यदि हम ऐसी कोई बात बोलते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी बात हम शेयर कर सकते हैं। परंतु यदि ऐसा कुछ नहीं है और वो स्पष्ट सानुभाव है तो उसे फिर शेयर करना अच्छा नहीं, किसी के साथ नहीं, गुरु के साथ भी नहीं। खूब खूब आभार जी। ठीक है। अस्माभिरेवं लिखितं निरपेक्षैः स्वभावतः स्नेहेन सर्वथा चित्ते धीयतां यदि रोचते। शब्दार्थ, हमने निरपेक्ष होए स्वभाव ते ऐसे लिखियो है, सो रुचे तो निश्चय स्नेह करी के चित्त में धारण करोगे। टीका। अब श्री हरिराई जी अपने भाई श्री गोपेश्वर जी प्रति तृतीय शिक्षा पत्र संपूर्ण करत हैं। तामे कहत है, जो यह शिक्षा पत्र हम तुमको लिखे हैं तो तुम यह मति जानियो जो भाई के संबंध करके लिखे हैं, अथवा कछु लौकिक स्वार्थ को भाव यह मन में है। तुमको प्रसन्न करीवे के अर्थ हूँ नहीं है, निरपेक्ष भाव सो लिखे हैं। श्री महाप्रभु जी की निधि घर में विराजत है, तिनकी सेवा सामग्री में अलौकिक भाव होए तो आनंद को अनुभव होए, याते लिखे हैं। ताते हैं, जो तुम्हारे चित्त में रुचि रहे तो यह ऊपर जितनो प्रकार कहो है सो चित्त में निश्चय धारण करीवे योग्य पदार्थ है, काहू के आगे प्रकाश करीवे योग्य नहीं है। यह मार्ग श्री आचार्य जी महाप्रभु को है, सो भावात्मक गोप्य है। ताते स्नेह करी अपने चित्त में सर्व भाव को धारण करोगे।
इति श्री हरिराय जी कृतम तृतीय शिक्षा पत्रम श्री गोपेश्वर जी कृत व्रजभाषा टीका समेतम समाप्तम। अब यहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि इस जितना भी विषय का निरूपण आपने किया है वो बड़े भाई के संबंध से आज्ञा के टोन में नहीं किया है, परंतु वैष्णवीय संबंधित के आधार पर किया है। इसलिए आप श्री गोपेश्वर जी को ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसे आज्ञा के रूप में नहीं लेना है, परंतु वैष्णव होने के नाते प्रभु के सुख के विचार से ये चर्चा की जा रही है कि महाप्रभु जी के सेव्य उनके घर में सेवित हैं श्री विठलनाथ जी, तो प्रभु सुख रूप विराजें, ये कंसर्न हरिराय जी का भी है और हरिराय जी के साथ साथ गोपेश्वर जी का भी है। इसलिए हमारे चित्त का उद्वेग या हमारे चित्त की ऐसी कोई भी उथल पथल डिस्टर्बेंस जो है वो अंततः प्रभु की सेवा में विक्षेप उत्पन्न करती है। प्रभु को भी ऐसी व्यक्ति के द्वारा की जाती सेवा में आनंद का अनुभव नहीं हो पाता है, और प्रभु भी जो है वो ये चाहते हैं कि हम स्वस्थ मन से उनकी सेवा में प्रवृत्ति करें। इसलिए यहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसा सोचकर शिक्षा पत्र में बताए गए सभी विषयों को समझना है और उनका विचार करना है। उन्हें कोई लौकिक संबंध से ये बातें श्री हरिराय जी गोपेश्वर जी को बता रहे हैं ऐसा नहीं जानना है, ये आज्ञा यहाँ श्री हरिराय जी कर रहे हैं। और इसके साथ यहाँ तृतीय पत्र संपन्न होता है। आगे चतुर्थ पत्र को आप प्रारंभ करेंगे। जे पूछूं? हाँ बोलो। जे सामान्यतया मतलब ये आई मीन ऑलमोस्ट 300-400 इयर्स पहले की बात है। वो टाइम पे मोस्टली मतलब ऊपर के जो थे मतलब बालक या जो ही तो वो आज्ञार्थ लिखते थे। तो हरिराय महाप्रभु जी यहाँ पे थोड़ी दीनता के जो सुर से बात कर रहे हैं उसकी वजह मतलब कैसे, आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट दैट टोन। कारण एक ये भी है कि गोपेश्वर जी को जो है वो उनकी मनोदशा स्वस्थ नहीं है, वो उद्वेग में है। तो ये ऐसी स्थिति नहीं है कि जब उन्हें किसी बारे में आज्ञा दी जाए या कुछ भी उनके ऊपर इम्पोज किया जाए, तो सजेस्ट करके और उनके चित्त को स्वस्थ बनाना ये मूल प्रयोजन है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जैसी भी बातें श्री हरिराय जी कर रहे हैं ये कर्तव्य के संबंध में नहीं है, भावना के संबंध में है। तो जहाँ सही और गलत का विषय हो, जैसे अन्याश्रय की बात हो, असमर्पित भक्षण की बात हो, समर्पण करने की बात हो, तो जहाँ जहाँ भी ऐसे कर्तव्य का विषय होता है वो आज्ञा का विषय है कि जहाँ उससे करने न करने के बारे में कोई चॉइस नहीं है, ये तो करना ही करना है। परंतु जो भावनात्मक विषय है वो आज्ञा का उसमें कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वो तो व्यक्ति अपने मन में जो भी फील करेगा, जैसा भी अनुभव करेगा, ऐसे ही अनुभव को वो प्रकट कर सकता है और उसी प्रकार से वो सेवा भी कर सकता है। इसलिए वो उस विषय में कोई आज्ञा करना जो है वो योग्य भी नहीं है, क्योंकि किसी सामने वाले व्यक्ति की भावों को यदि डिस्टर्बेंस हो जाता है तब भी वैष्णवीय व्यवहार में वो उचित नहीं माना जाता है। तो ये दोनों कारण संभवित हैं। और तीसरा हरिराय जी का अपना दीनता का स्वभाव। तो हरिराय जी स्वयं दीनता के स्वभाव वाले हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से ही वो सभी विषयों को इसी प्रकार से सॉफ्ट टोन में लिखते हैं। कभी भी किसी विषय में थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होना, कड़क होना, ऐसा हरिराय जी के स्वभाव में नहीं है। कुछ कुछ विषयों को छोड़कर कहीं भी हरिराय जी की राइटिंग में हमें ऐसा पढ़ने नहीं मिलता है। जी आपने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया, थैंक यू जय। अजय जी कहिए। जी दंडोत। जब थोड़ी सी देर पहले सानुभाव पे जो चर्चा चल रही थी उसके में थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन था। एक तो सानुभाव में जैसे होता है कि स्वप्न में अगर कोई कुछ
सानुभाव होता है तो वो हमारा, हम उसको कैसे समझे कि ये रियल है कि हमारी मेंटेलिटी में, हमारे माइंड से कुछ थॉट्स से जो क्रिएट होता है वो है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। और एक दूसरा होता है कि अगर उसमें बीच में हमारा परस्पर तो अगर कुछ हो ही रहा है, लेकिन कोई थर्ड व्यक्ति का नाम ले रहे हैं उसमें आ रहा है, तो और हमारा उससे कोई ज्यादा व्यवहार भी नहीं है, तो उसको वो चीज बताना चाहिए कि नहीं। फिर मेरे को ऐसा मतलब समझ नहीं आया कि वो मतलब उसको मन कुछ बताए कि नहीं, तो वो तो कभी ऐसा किया नहीं। फिर भी उसके अगर भाव बढ़ सकते हैं उस चीज से, या कुछ भी ऐसा लगता है ऐसा कुछ अपने को, अब वो भी अपने माइंड का भी हो सकता है, तो वो कैसे समझे जाए इस कुछ। बारे में अपने यहाँ ये मर्यादा है कि जो भी हमारे हृदय में प्रेरणा हुई है उसका आचरण करने पर यदि प्रभु को सुख होता है, प्रभु को यदि प्रसन्नता होती है, तो उसका अनुसरण हमें करना चाहिए। और उसका परिणाम यदि हमारे सुख में आता है तो ऐसी प्रेरणा को हमें परीक्षार्थ जानना चाहिए, भगवत प्रेरणा नहीं जानना चाहिए। ऐसा एक सामान्य विवेक अपने यहाँ बताया गया है। जी जी, मतलब वो अपने को ही पूरा समझना पड़ेगा कि सुखार्थ है कि हमारे को कुछ हाँ, अर्थात कि जो भी हमें अपना। प्रेरणा हुई है उसे अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने के बाद अगर उसका परिणाम प्रभु की प्रसन्नता में आता है तो वो हमें करना चाहिए। यदि उससे प्रभु को प्रसन्नता हो ऐसा कुछ न दिखे और वो केवल हमारे लिए ही होकर रह जाता हो, तो उसे हमें परीक्षार्थ जानकर उसका अनुसरण हमें नहीं करना चाहिए। जी जी, हाँ समझ आ गया वो। ठीक। हाँ। और जो एक छोटा सा और था क्वेश्चन कि कुछ वैष्णव जो दिन हम लोग जो सत्संग करते हैं आपस में ग्रंथ में सब, तो शुरू से मेरे हम लोग तो यही चर्चा, जो बड़े हैं ये लोग सब बताते हैं कि जिसको अगर सानुभाव है, पहली बात तो वो किसी को बता ही नहीं सकता। मतलब उसको अगर सानुभाव हुआ है तो वो, उसको उसकी ऐसी योग्यता नहीं रह जाएगी वो फिर वो कहीं बोल सके वो। और मतलब वो उत्तर उत्तर वाली कोई दशा होती है क्या शुरुआत, अगर कुछ इस तरह का सानुभाव है जो प्रेरणा रूप में है और जो डायरेक्ट है लीलात्मक कुछ, वो उस तरह से समझेगा उसको फिर। हाँ, अर्थात कि कुछ ऐसा स्वप्न में कुछ आदेश होना या कभी ऐसे स्वप्न में दर्शन होना, तो ऐसी कोई मन में प्रेरणा होनी, ये सब सानुभाव के छोटे छोटे उदाहरण हैं। और फिर साक्षात प्रभु के साथ वार्तालाप वगैरह होना या प्रभु का साक्षात अपनी इच्छा को बताना, ये ज्यादा अंतरंग हो जाता है। वो विशेष स्थिति में होता है जिसे तो अपने आप फिर फल माना जाता है। वो तो अलौकिक सामर्थ्य की ही अवस्था है, फल दशा है इसीलिए अर्थात। फिर तुझे इसीलिए लोग बोलते हैं कि वो फिर वो किसी को एक्सप्रेस नहीं करेगा कर पाएगा, क्योंकि वो हाँ, जीव नहीं कर सकता। बिल्कुल। ऐसा कहते हैं कि जीव को अगर वो अनुभव है लीलात्मक कुछ, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है फिर, ऐसे वो उनका हाँ, कहना सही रहता बात। है। नहीं, ठीक है, सच है। ठीक। दंडवत दंडवत। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। यहाँ पर ये जो पूर्व के 2 श्लोक से जो बात आ रही है पूरी अलौकिक प्रकट न करने की वगैरह, मतलब यहाँ के संदर्भ से तो समझ आ रहा है कि जब स्वयं ही श्री हरिराय महाप्रभु जी उपदेश कर रहे हैं और उनके भाई के लिए ही कर रहे हैं, पर फिर आधुनिक समय में जहाँ पर ये सभी मतलब ये ग्रंथ हो या अन्य भी जहाँ पर ये सभी एक प्रकार से प्रकाशित उपलब्ध है और स्वमार्गीय से अन्यथा भी अन्य मार्गीय को भी सहजतया प्राप्त है, तो वहां पर इस उपदेश का आज के समय में समन्वय कैसे समझेंगे? हाँ, अर्थात कि वो लीला भावना संबंधी जो भी ग्रंथ होते हैं उन्हें पुरानी अपनी अब तक भी परंपरा ऐसी ही है कि उन्हें ऐसे ही हर किसी व्यक्ति को नहीं प्रदान किया जाता है। तो ऐसे विषयों के बारे में थोड़ी सी गुप्तता मेंटेन करनी चाहिए। वो हम नहीं कर पाए, उसी का परिणाम है कि बहुत विषय उद्घाटित हो जाते हैं और फिर उस विषय में लोगों के मन में अन्यथा भाव प्रकट हो जाते हैं, जो
हमारे संप्रदाय के साथ हुआ ऐसा नहीं है, जयदेव जी की गोपी गीत वगैरह को लेकर भी ऐसी बहुत सारी चीजें घटित हो चुकी हैं। तो श्रृंगार रस मंडन हो, सुबोधिनी जी में रास पंचाध्यायी की सुबोधिनी हो, हरिराय जी की सहस्त्री सेवा भावना आदि ग्रंथ हो, इन सब विषयों को लेकर अपने यहाँ ये मर्यादा रही है कि हम सत्संग में भी ग्रंथों का कोई सामूहिक अध्ययन का क्रम कभी नहीं करते हैं। स्तोत्र पाठ वगैरह का भी ऐसा कोई सामूहिक अध्ययन विचार नहीं किया जाता है, अंतरंग विचार किया जाता है। तो वही वहाँ कंसर्न है कि उन लीलाओं का ऐसा सबके साथ मिल मिलाकर और अध्ययन चिंतन भावन हमें नहीं करना चाहिए। उससे उसकी जितनी गुप्तता बनी रहती है वो बनी रहती है। जी राजा। और मतलब तो उपलब्धि के उसमें तो फिर जब प्रकाशित ही हो चुका है तब तो फिर वो उपलब्धि एक प्रश्न चिन्ह तो नहीं रह जाता आधुनिक समय में। हाँ, वो क्योंकि स्थिति ये थी कि ये जब लाइबल केस वगैरह के समय उन ग्रंथों की अनुपलब्धि का परिणाम ये आया कि वो ग्रंथ खो ही गए। तो ऐसी भी स्थिति नहीं आनी चाहिए, और गुप्त रखने पर लोगों को ज्यादा जिज्ञासा हो जाती है कि ऐसा क्या है कि देते नहीं है। तो ऐसे कुछ कंसर्न, ऐसी कुछ स्थितियां बन गई कि ऐसा विचार हुआ कि कम से कम उन्हें संरक्षित करने के हेतु से ही उन्हें प्रकाशित को तो कर दिया जाए, फिर उस बारे में लोगों को ही विवेक बुद्धि उनमें जनरेट की जाए कि इस बारे में ऐसा विचार हमें नहीं करना है। तो वो क्रम रखा गया था और उतना ही हम आज भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी को उससे वंचित करने के कारण अन्यथा भाव भी ज्यादा प्रकट हो जाते हैं। और आज की स्थिति ये है कि किसी के सामने कुछ भी चीज कभी छुपी रखी नहीं जा सकती है। तो सर्वथा अन्यथा भाव प्रकट हो, उससे अच्छा ये है कि हम लोगों को सांप्रदायिक भावनाओं को लेकर और विषयों को लेकर थोड़ा एजुकेट कर दें, ताकि उन विषयों में सही गलत की पहचान करने की दृष्टि उनमें स्वाभाविक रूप से डेवलप हो पाए। तो बस इतना ही हम कर सकते हैं इस बारे में। जी राजा, स्पष्ट हुआ। प्रणाम। ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं। कल से अध्ययन सत्र है, इसलिए आगे का जो विषय है चतुर्थ शिक्षा पत्र का वो हम सोमवार से कंटिन्यू करेंगे।